हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में से रिक्त स्थान सर्वाधिक स्थायी तथा सर्वाधिक क्षारीय होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, समूह 15 में हमारे पास में कौन कौन से हाइड्राइड होते हैं। तो समूह 15 में हमारे पास में जो हाइड्राइड होते हैं, समूह 15, यहाँ पर अमोनिया, PH3 यानी कि फोस्फिन, इसके बाद में ASH3, इसके बाद में हमारे पास में होगा एंटीमनी SbH3, और इसके बाद हमारे पास में है BiH3। अब देखिए होता क्या है, जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन, फोस्फोरस, या फिर इसे इस प्रकार से लिखे अमोनिया, फोस्फिन, आर्सेनिक हाइड्राइड ASH3, और SbH3 और BiH3। अब देखिए होगा क्या, जब समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमें पता है कि जो बंध लंबाई है वो बढ़ेगी। बंध लंबाई बढ़ेगी क्योंकि परमाणु आकार बढ़ रहा है। अब बंध लंबाई बढ़ेगी तो इसी के अनुरूप बंध वियोजन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि बंध कमजोर होता जाएगा तो बंध वियोजन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी। एंथैल्पी कम होती जाएगी, यानी कि आप यहाँ पर ये देखें कि सबसे जो छोटा बंध होगा, जिसकी बंध लंबाई सबसे कम होगी, वो हमारे पास में कौन होगा? अमोनिया होगा। हमारे पास में अमोनिया होगा, जिसकी जो बंध वियोजन एंथैल्पी वो अत्यधिक होगी। बंध वियोजन एंथैल्पी बंध वियोजन एंथैल्पी अधिकतम होगी, अधिकतम। दूसरा कारण, यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जो कि बाकी में नहीं होता, जो कि यहाँ पर PH3, SH3, SbH3, BiH3 इनमें उपस्थित नहीं होता। यहाँ पर इसमें एक तो बंध वियोजन एंथैल्पी अधिकतम है क्योंकि हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। अब ये दो कारण हैं जिसके कारण इसका स्थायित्व उच्चतम है। इसका स्थायित्व इसका स्थायित्व अधिकतम है। वहीं पे देखिए जो हमारे पास में अमोनिया है, अमोनिया यानी कि NH3, ये यहाँ पर आसानी से लोन पेयर भी दे देता है। ये अधिक विद्युत ऋणी है और ये आसानी से यहाँ पर लोन पेयर दे देगा। आसानी से ये अपने लोन पेयर दे देता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर यदि हम नीचे की ओर जाए तो यहाँ पर डी और एफ शील्डिंग, जो हमारे पास में डी और एफ कक्षक आ जाते हैं, वो डी और एफ कक्षक जो होते हैं उनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश के, वे अधिक मजबूती से यहाँ पर नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं। तो ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते या प्रदान नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अमोनिया आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन या लोन, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है, प्रदान प्रदान कर सकता है, कर सकता है। ये यहाँ पर इसलिए क्षार की प्रकृति दर्शाता है, इसलिए ये अधिकतम क्षारीय होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो उत्तर होगा वो यहाँ पर होगा, समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में सबसे सर्वाधिक स्थायी तो अमोनिया होगा और सर्वाधिक क्षारीय भी अमोनिया ही होगा। तो हमारे पास में जो रिक्त स्थान में उत्तर होगा वो होगा अमोनिया NH3। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।